जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। तो देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ये जो IES कैंपस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर। और कुछ ही देर के बाद आप रिव्यू देखेंगे जो TET MPTET का एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम है, आप सभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो कैसा था पेपर? अच्छा था। ओके, हिंदी ठीक था, हिंदी का था ना? हाँ, हिंदी का ही था ना। क्या क्या पूछा? एक तो सबसे ज़्यादा तो शब्द शक्ति पूछी थी। शब्द शक्ति के भेद, मतलब कम से कम 15 क्वेश्चन शब्द शक्ति के थे। और ये कवि किसने क्या लिखा है, किसकी कौन सी रचना है, किस भक्ति काल से हैं, कैसे, उन टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और अपना ये अधिगम शिक्षा शास्त्र बहुत अच्छा था। अच्छा, शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी अच्छा था। और बाकी ये नॉर्मल जो थे हिंदी, मैथ वगैरह कैसे? मैथ से का तो दो क्वेश्चन रीजनिंग के थे। वो तो कोई मैथ से तो नहीं था टफ, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे थे, नॉर्मल थे, अच्छा था पेपर। अच्छा, हिंदी मतलब और क्या पूछा था? हिंदी में अपन ये मतलब पैसेज वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, अनसीन पैसेज थे ना, पैसेज थे, मतलब गद्यांश पद्यांश दो सब थे, अच्छे थे। वो इजी क्वेश्चन थे, उनमें से इजी, उनमें से निकाल के अपन कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी ग्रामर में और क्या था? ग्रामर में विषय रूप तो शब्द शक्ति ही पूछा उन्होंने। इतने क्वेश्चन थे शब्द शक्ति के, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, शब्द शक्ति। हाँ, शब्द शक्ति थी ज़्यादा, उसके अलावा कोई ज़्यादा एक मेन पोर्शन ग्रामर का कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। और ये बाकी जो कवि जिसने क्या लिखा है, किसकी उनसे रचना है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा, और मतलब क्या पढ़ना चाहिए आपको? सबसे मेन तो ये है ना, जो जिस रचना लिखी है, रचना ज़्यादा पढ़नी चाहिए। कवि लेखक किसकी क्या रचना है, किसने निबंध, कौन सा निबंध है, ड्रामा है, भक्तिकाल के कवि कौन से हैं, वो उस टाइप से पूछें क्वेश्चन। अच्छा, और ग्रामर में ये था क्या, संज्ञा, प्रोनाउन, कुछ भी नहीं था। संधि समास का एक भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। बस उसमें से ही, उसमें वो, हाँ, वो जो करेक्ट करने के जो सेंटेंस थे कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य बहुत सारे थे। हाँ, होंगे 10-15 क्वेश्चन वो भी थे। अच्छा। आपने को अशुद्ध और शुद्ध छांट के वो 4 में से एक ऑप्शन सही करना है, ये था। अच्छा, और आपके कैसे मतलब? मेरा अच्छा गया, 99 आए मेरे। 99 आप क्वालिफाई? हाँ, चलिए, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अच्छा था मेरा, तो इजी था पेपर। था वैसे क्या क्या पूछा था? अभिधा लक्षणा व्यंजना, इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आए। किससे संबंधित? अभिधा लक्षणा व्यंजना। और बाकी ये लेखक परिचय, कवि परिचय भी आए, पर इतने ज़्यादा नहीं पूछे। पर अधिकतर मतलब त्रुटि वाक्य थे, उनको सही करना, सत्य असत्य करना। और अभिधा लक्षणा व्यंजना से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ये ज़्यादा आए थे। हाँ, और मतलब क्या पढ़ना चाहिए आपको? बस यही ठीक है। और बाकी नॉर्मल और सब्जेक्ट थे वो कैसे थे? और सब्जेक्ट इंग्लिश में तो मेरा कठिन ही पेपर था। और बाल विकास भी ठीक था, शिक्षण विधि भी ठीक थी। अच्छा, शिक्षण विधि ठीक थी। हाँ, और आपका कैसा गया? अच्छा गया मेरा तो। कितने मार्क्स थे? 78। मैंने पढ़ा ही नहीं कि उसके हिसाब से ठीक आए। मैंने कल ही खोला और आज मतलब मैं पास हो गई, उसके हिसाब से अच्छा है। चलिए, आप पास है। हाँ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा था पेपर? आज का पेपर बहुत इजी था। हिंदी साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा पेपर बार बार नहीं मिलता करने के लिए। अच्छा, और रीजनिंग भी ठीक थी। जनरल नॉलेज में 1-2 क्वेश्चन जरूर थे। और शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा के विषय में ज़्यादा पूछे गए सवाल। अच्छा, शब्द शक्ति। हाँ हाँ, अगर सफलता मिली है तो इसी विषय के आधार पर मिली है, अगर पढ़ा है। अच्छा। और जिसने शब्द शक्ति नहीं पढ़ी तो वो इसमें असफल रहा है, ये मेरा मानना है। मतलब आपका मतलब है कि शब्द शक्ति पढ़ना ही है? हाँ, बहुत ज़्यादा तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो उसी से संबंधित घुमा फिरा के दिए थे। तो जिसने शब्द शक्ति पढ़े होंगे इसके लक्षणों को, वो वास्तव में सफल रहा होगा। क्योंकि मैं खुद एक टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने उस चीज़ को गंभीरता से देखा। इस हिसाब से मेरा ही कथन है। जिसने इसको नहीं पढ़ा होगा वो जरूर पार हुआ हो अथवा ना हो, ऐसी हो सकता है। अच्छा, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से संबंधित आए थे। और पिता पुत्र पे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। हालांकि वो तो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा रीजनिंग से था, तो वो कर लिए होंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कहूँगा। आज का पेपर बहुत सामान्य है। हिंदी भाषा को अगर जो जानकार हैं उनके हिसाब से, और जो हिंदी से प्रेम नहीं करते तो वो तो कुछ भी नहीं है। चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि जो इन्हें हिंदी का ज्ञान है तो वो किस विषय में पारंगत होंगे। अपनी राष्ट्रभाषा है,
तो राष्ट्रभाषा का नॉलेज नहीं है तो क्या है कि विदेशी भाषाओं को पढ़ें। ठीक है सर। और बाकी मतलब ये बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश है 2 4 8 नंबर के थे उनका क्या? इंग्लिश तो क्या है, मैं ओरिजिनल बात बता दूं, मैं इंग्लिश से बहुत कोसों दूर हूं। अपने एक मनोविज्ञान के रूप से मन में जो आया उस हिसाब से मैंने उसको लगा के आया और मैं सफल हुआ। अब वो क्वेश्चन इंग्लिश के सही है या गलत तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो हिंदी का ज्ञाता हूँ। मैथ वगैरह कैसे? मैथ में विशेष नहीं थे, थोड़े से घुमावदार प्रश्न थे, 2 क्वेश्चन थे ओनली बस। और वो अच्छा, दोनों ही- पेपर कैसा हो रहा, मतलब पहला क्या सीक्वेंस क्या है, मतलब जो क्रम है क्रम कैसा है? पहला क्या इंग्लिश पूछ रहा है कि? नहीं, पहले हिंदी ही पूछा था उन्होंने, उसके बाद पेडोलॉजी भी आई है। उन्होंने क्या बीच बीच में हिंदी अंग्रेजी सब भाषाओं को उसमें जोड़ के रखा, अच्छा किसी एक से मतलब नहीं है। पहले हिंदी का दो एक क्वेश्चन हिंदी के दे दिए, फिर पर्यावरण के आ गए, फिर ऐसा आ गया और तो और आपके mixed सामने है ज्ञान में, हाँ मिक्स है, कंटिन्यू विषयवार नहीं अच्छा, है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कुछ नहीं क्वेश्चन जी properly नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू कुछ प्रश्न जरूर कंटिन्यू दे दिए हिंदी के, क्योंकि वो मेन विषय था। बाकी बीच बीच में उन्होंने अदर सब्जेक्ट को शामिल किया है। ठीक है सर, मुझे निकलना है। चलिए आपका नंबर बताइए। 90 आपका नाम? नीरज नामदेव। चलिए थैंक यू। ये भैया कैसे? 1 मिनट, आपका था? नहीं हैं? नहीं था।